तो नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका बिकम फ्लैशिंग एक्सपर्ट में। अगर आपके भी पास रेडमी कंपनी का फोन है, रेडमी A1, A2, A1 प्लस, A2 प्लस या फिर पोको का पोको C50 और उसमें लग गया है एफआरपी लॉक, गूगल अकाउंट लॉक और आप वीडियो देख देख कर थक चुके हैं, आपकी एफआरपी बाईपास हो ही नहीं रही है और अब आपके पास एकमात्र ऑप्शन है कि आप उसको अनलॉक टूल से अनलॉक करें। लेकिन जब बात अनलॉक टूल से अनलॉक करने की आती है ना, तो पैसे देने होते हैं। तो आज मैं आपको बहुत ही इजीली फ्री टूल की मदद से इसको अनलॉक करना सिखाऊंगा एक क्लिक में। साथ ही जो एरर आ रहा है, मतलब मीडियाटेक यूनिवर्सल एक टूल है जिसकी मदद से आप बहुत ही इजीली इसकी एफआरपी अनलॉक कर सकते हैं या फिर इसको रीसेट कर सकते हैं। लेकिन समस्या कहाँ पे आती है? समस्या यहाँ पर आती है कि जैसे ही आप अपने फ़ोन को रीसेट कर देते हैं या फिर एफआरपी रिमूव करने के लिए इरेज एफआरपी पे क्लिक करके स्टार्ट बटन पे क्लिक कर देते हैं, तो वेटिंग फॉर डिवाइस भी लिखा आ जा रहा है। ठीक है, वेटिंग फॉर डिवाइस भी लिखा आ जा रहा है या फिर कभी कभी तो दूसरा कुछ एरर आ रहा है जिसकी वजह से ये टूल भी ओपन नहीं हो रहा है। तो आज की इस वीडियो में दोनों समस्याओं का समाधान दूंगा। पहली बात तो अगर टूल सही से वर्क नहीं कर रहा तो उसका क्या सोल्यूशन है, और ये जो प्रॉब्लम आ रही है उसका क्या सोल्यूशन है। ये देखो मेरे पास फोन है और यहाँ पर लॉक बना हुआ है, इट मीन्स कि इसमें एफआरपी लॉक लगा है। और ये पीछे से अगर आप देख सको तो ये रेडमी का A1 मॉडल है। आपके पास जो मैंने मॉडल बताया वो कोई भी मॉडल होगा वो एग्जैक्टली काम हो जाएगा। अब समझते हैं कि इसको करना कैसे है। ध्यान रखना, अगर आपको इन सभी मॉडल्स की एफआरपी अनलॉक करनी है तो आपके लैपटॉप में या फिर आपके कंप्यूटर में मीडियाटेक का यूएसबी ड्राइवर इंस्टॉल रहना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, ये टूल मीडियाटेक यूनिवर्सल टूल जो कि फ्री टूल है, कोई पैसा नहीं देना है, ये टूल आपके पास होना चाहिए। मीडियाटेक का यूनिवर्सल टूल कैसे डाउनलोड और इंस्टॉल करना है, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा उस वीडियो का। इस टूल को, मीडियाटेक यूनिवर्सल टूल को कैसे डाउनलोड और इंस्टॉल करना है, फिर कैसे डाउनलोड एंड यूज करना है, उस का भी एकदम डेडिकेटेड वीडियो मैंने बना रखा है, डिस्क्रिप्शन में आप चेक कर लेना। अब बात आती है कि इस टूल को कैसे फिक्स करना है। देखो, आपको एक डेटा केबल चाहिए, एक लैपटॉप चाहिए और होपफुली आपके पास लैपटॉप होगा। तो मैं आपको दिखाता हूँ कि प्रॉब्लम एक्चुअली में है क्या। ठीक है, यहाँ पर आपको दिखाता हूँ। फ़ोन को कुछ इस तरीके से पहले तो डाटा केबल से कनेक्ट कर देना है। डेटा केबल को अपने लैपटॉप या फिर कंप्यूटर में कनेक्ट कर लेना है। और अब मैं आपको दिखाता हूँ कि प्रॉब्लम एक्चुअली में आ कहाँ पे रही है। फ़ोन यहाँ पे है, पावर ऑफ करते हैं, फ़ोन पावर ऑफ हो गया ना। अब समझते हैं, यहाँ पर देखो, अगर टूल को आप कट करेंगे, मीडियाटेक यूनिवर्सल टूल को ओपन करेंगे। ठीक है, टूल को हमने ओपन कर लिया, यस पे क्लिक किया, टूल विद इन अ सेकेंड ओपन हो जाता है, कोई इशू नहीं आता है। लेकिन समस्या कहाँ पे पनपती है, फिर समस्या कहाँ पे आती है वो देखो। यहाँ पर अगर आप इरेज एफआरपी ही मान लेते हैं, क्योंकि इसमें एफआरपी लगा है, इरेज एफआरपी पे क्लिक करके स्टार्ट पे क्लिक कर देते हैं थोड़ी देर बाद। ठीक है, थोड़ी ही देर बाद इरेज एफआरपी का प्रोसेस जो है, वो ऑपरेशन वो कंप्लीट यहाँ पर दिखा देगा और उसके बाद वेटिंग फॉर डिवाइस लिखा हुआ आएगा। घबराना नहीं है, परेशान नहीं होना। कभी कभी ऐसा होता है कि इस टूल को एक बार में ओपन करने के बाद पूरा प्रोसेस होता नहीं है, तो उस केस में आपको एक बार टूल कट करके ओपन कर लेना है। ठीक है, हो गया। अब क्या करना है, देखो यहाँ पर मैंने डिवाइस मैनेजर भी ओपन कर रखा है। सिंपल, फ़ोन स्विच ऑफ हो चुका है। यहाँ पर प्लस और माइनस, वॉल्यूम प्लस वॉल्यूम माइनस दबाकर डाटा केबल को कनेक्ट कराऊंगा। यहाँ पर देखना भी, ठीक है, डाटा केबल कनेक्ट हमने कराया। यहाँ पर पोर्ट भी बन चुका है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर कुछ हुआ नहीं, ये फ़ोन फास्ट बूट मोड में चला गया। अब फिर से अगर हम ट्राई करेंगे, देखिए वॉल्यूम प्लस वॉल्यूम माइनस और पावर तीनों को एक साथ दबाएंगे ताकि ये फ़ोन फोर्थ रीस्टार्ट हो जाए, और उसके बाद भी आपके फ़ोन में कुछ भी प्रोसेस होगा नहीं, मतलब ये फ़ोन डिटेक्ट ही नहीं होता है। ये देखो, देखो मीडियाटेक का पोर्ट बना लिया है, लेकिन इस टूल में कुछ हलचल नहीं हो रही है। फ़ोन ऑन हो जाएगा, फ़ोन ऑन हो जाएगा ना, कोई दिक्कत नहीं। अब मैं पूरा प्रोसेस समझाता हूँ कि इसको ठीक कैसे किया जा सकता है। सबसे पहले टूल को करो कट, टूल कट हो गया। अब आपको डाउनलोड कर लेना है USB डी के ड्राइवर। ठीक है, USB डी के ड्राइवर इंस्टॉल कर लेना है, डाउनलोड कर लेना है। तो अगर आपको ये भी नहीं पता कि ये USB डी के ड्राइवर जो है उसको डाउनलोड और इंस्टॉल कैसे करना है, तो उस टॉपिक पर भी मैंने इस वीडियो में बता रखा है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, उसका एक डेडिकेटेड वीडियो बना रखा है। समझ गए? तो आपको सिंपली USB डी के ड्राइवर डाउनलोड कर लेना है अपने लैपटॉप के बिट के अकॉर्डिंग। मतलब आपका लैपटॉप 32 बिट है तो X64 वाला, 32 बिट है तो X86 वाला, और 64 बिट है तो X64 वाला। इसमें से मेरा 64 बिट का है। डबल क्लिक करके
यहाँ पर यूएसबी डी के रन टाइम लाइब्रेरी करके कुछ लिखा हुआ आएगा, और आपको लाइव दिखाऊंगा मेरे भाई। जो भी डिले हो, लंबी वीडियो बने, कोई इशू नहीं, लेकिन आपको बताना ज़्यादा ज़रूरी है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पर आपको बहुत ही ईजिली, बहुत ही आसानी से समझ आ जाएगा कि इतनी डिटेल में ये सब चीज़ें कोई बता नहीं रहा है। मैंने पूरा इंटरनेट छान मार है, कोई भी कुछ बता नहीं रहा है। ठीक है, तो घबराना मत, बस वीडियो को पूरा कंप्लीट देख लेना। मैं गारंटी लेता हूँ कि आपको कोई भी समस्या नहीं आएगी। ठीक है, यहाँ पर आप देखेंगे प्लीज़ वेट वाइल विंडोज़ कॉन्फ़िगर यूएसबी डी के ड्राइवर रन टाइम लाइब्रेरीज। ठीक है, इस तरीके से लिखा हुआ आ रहा है, घबराना नहीं है, थोड़ा सा वेट कर लेना है। उसके बाद मैं आपको एकदम स्टेप बाय स्टेप तरीके से गाइड कर दूंगा। हो सके तो थोड़ा सा रिफ्रेश कर लो ताकि आपके लैपटॉप पे लोड कम पड़े और ये इसका इंस्टॉलेशन का जो प्रोसेस है वो जल्दी से कंप्लीट हो जाए। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी बात तो ये है ना दोस्त, कि ये जो ड्राइवर इंस्टॉलेशन है, इंस्टॉल होने के बाद कुछ फिनिश या फिर कुछ इस तरीके का चीज़ दिखाता नहीं है। ठीक है, कि फिर तुम्हारा ड्राइवर इंस्टॉल हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है, फिनिश बटन पे क्लिक कर दो, ऐसा कुछ भी नहीं है। डायरेक्टली इंस्टॉल होता है। ये देखो पूछ रहा है डाउनलोड तो हो चुका है, इंस्टॉल करना चाहते हो, यस पे क्लिक कर देना है। और यहाँ पर देखिए गैदरिंग इन्फॉर्मेशन, थोड़ा सा वेट करेंगे। यहाँ पर सब कुछ आपके सामने है, कोई इधर उधर की एडिटिंग नहीं है। और मैं अपनी वीडियो में एडिटिंग अब कम कर चुका हूँ, एकदम कम इन द सेंस कि ना के बराबर है मेरे भाई। 5% या भी यूँ कहें 2% एडिटिंग है, बाकी सब कुछ चीज़ें वैसे, जैसे कि वीडियो में बिकम फ्लैशिंग एक्सपर्ट का एक लोगो लगाना या फिर एंड स्क्रीन लगाना, बस इतना ही। और हो सकता है तो उसमें बैकग्राउंड म्यूजिक ऐड कर देता हूँ, बस इतना ही है। बाकी और कोई भी चीज़ें चेंज नहीं करता हूँ, क्योंकि आपको एकदम डिटेल में वीडियो मिले और स्टेप बाय स्टेप तरीके से मिले। देखिए यहाँ पर दिखाता हूँ मैं आपको, राइट क्लिक करके रिफ्रेश कर लेता हूँ, रिफ्रेश कर लेता हूँ, रिफ्रेश कर लेता हूँ। जैसे इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो जाएगा तो आपको मैं इसी टूल की मदद से अनलॉक करना बताऊंगा। और अगर आपका सवाल है कि क्या मेरे भाई जितनी बार भी मेरे पास कोई रेडमी का फ़ोन आएगा या फिर कोई ओप्पो का फ़ोन आएगा तो मुझे हर बार ये करना होगा, तो नहीं मेरे भाई, एक बार आपने इसको कर लिया तो आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर देखिए क्या बोल रहा है, प्लीज़ रिस्टार्ट योर कंप्यूटर टू कंप्लीट इंस्टॉलेशन। अगर आप ओके पे क्लिक कर देंगे, ठीक है, ओके पे क्लिक कर देंगे, यहाँ पर देखिए प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है। अब सबसे पहले मैं आपको दिखाऊंगा कि वैसे ही काम हो जाता है या फिर लैपटॉप को रीस्टार्ट करना पड़ेगा। तो मीडियाटेक यूनिवर्सल टूल को डाउनलोड करके आप एक्सट्रैक्ट कर लेना, क्योंकि इंस्टॉल करना नहीं होता है। सिंपली यस पे क्लिक करके टूल को हमने ओपन कर दिया है। टूल हमने ओपन कर दिया है, ठीक है। अब समझते हैं, यहाँ पर टूल ओपन हो चुका है। क्या करना है, फ़ोन को देखना है, फ़ोन ऑन है, फ़ोन को लेना है इस तरीके से, डाटा केबल को निकालना है, फ़ोन को करना है स्विच ऑफ। और स्विच ऑफ करने के बाद अब मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर सेलेक्ट करना है इरेज एफआरपी, देख सकते हैं। इरेज एफआरपी पे क्लिक करने के बाद स्टार्ट पे क्लिक कर देंगे। स्टार्ट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखेंगे आप प्रोग्रेस कंप्लीट लिखा हुआ आ गया, ठीक है। घबराना नहीं है, प्रोग्रेस कंप्लीट लिखा हुआ आ जा रहा है, तो घबराना बिल्कुल भी नहीं है। थोड़ा सा वेट कर लेना है। अगर एक बार में टूल का प्रोसेस कंप्लीट नहीं होता है, वेटिंग फॉर डिवाइस नहीं आता है, तो आपको टूल को फिर से बंद करके ओपन करना हो सकता है। या फिर अगर आपने हाल ही में मतलब तुरंत यूएसबी डी के ड्राइवर इंस्टॉल कर रखा होगा, तो उस केस में आपको समस्या यही आ सकती है कि आप बहुत ईजिली एक बार लैपटॉप को रीस्टार्ट कर दीजिए। देखिए टूल को हमने किया, कुछ नहीं हुआ। उसके बाद फिर से मीडियाटेक यूनिवर्सल टूल को ओपन करूंगा और अब मैं आपको दिखाता हूं कि क्या ये वर्क करता है। अगर इस बार नहीं किया तो लैपटॉप को रीस्टार्ट करना ही होगा। जो भी है आपके सामने है, मैं चाहता तो सब कुछ कर सकता था, लेकिन मैं आपको दिखा रहा हूँ कि आपको ये समस्या आ सकती है, ठीक है। ये देखिए, ये जो प्रोसेस है या ये जो प्रॉब्लम है वो आपको बार बार आ सकती है। तो दोस्तों, अगर आपके भी फ़ोन में किसी भी यहाँ पर किसी भी बटन पे क्लिक करने के बाद, लाइक इरेज एफआरपी पे क्लिक करने के बाद, स्टार्ट पे क्लिक करने के बाद इस तरीके से प्रोग्रेस बार चलता है और यहाँ पर इस तरीके से ये प्रॉब्लम आ जाती है, तो आपको सिंपली क्या करना है, अपने लैपटॉप में, अपने कंप्यूटर में यूएसबी डी के ड्राइवर इंस्टॉल कर लेना है और इंस्टॉल करने के बाद अपने लैपटॉप को या फिर अपने कंप्यूटर को रीस्टार्ट कर लेना है।
क्या करना है, रिस्टार्ट कर लेना है। यहाँ पर मैं रिस्टार्ट कर देता हूँ। जो भी करूँगा आपके सामने करूँगा, कुछ भी एडिटिंग नहीं करूँगा, चाहे जितना भी टाइम लगेगा लगने दो। तो जैसे ही लैपटॉप रिस्टार्ट हो गया है, अब मैं आपको बताता हूँ कि क्या करना है। टूल को सिंपल सिंपल ओपन करना है। मीडियाटेक का यूनिवर्सल टूल आपको ओपन करना है। मीडियाटेक यूनिवर्सल टूल्स आपको ओपन करना है। सिंपली डाउनलोड करके आपने जहाँ पर भी रखा होगा वहाँ पर चले जाना। मैंने डाउनलोड सेक्शन में ही रखा है और यहाँ से मीडियाटेक यूनिवर्सल टूल को ओपन कर देता हूँ और यहाँ से फिर से इसको ओपन कर देता हूँ। टूल को ओपन मैंने किया। एक बार यस के लिए पूछेगा कि आप टूल को ओपन करना चाहते हैं या नहीं। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ से यस पे क्लिक कर देंगे और ये टूल ओपन हो जाएगा विद इन अ सेकेंड। ठीक है, दिखाता हूँ आपको, बहुत ही ईजी वे में समझा देता हूँ ताकि आपको किसी भी तरीके की कोई भी समस्या ना आए। ठीक है, थोड़ा सा रिफ्रेश कर लूँगा। मेरा लैपटॉप बहुत ही पुराने CPU के साथ का है, तो इसलिए प्रोसेस को होने में थोड़ा सा वक्त लगता है, वरना लैपटॉप को रिस्टार्ट होने में आपने देखा कि करीबन 1 मिनट लग चुके हैं। फाइनली टूल ओपन हो चुका है। थोड़ा सा कुछ कमांड चल रही है तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर टूल ओपन हो जाने देते हैं। टूल ओपन होने के बाद यहाँ पर टूल के बगल में फाइल और टूल्स लिखा हुआ, टूल्स में जाकर डिवाइस मैनेजर को भी ओपन कर लेंगे ताकि हमारा डिवाइस मैनेजर में पोर्ट बना रहा है या नहीं बना रहा है वो सब कुछ आपको दिखे। ठीक है, अब चलते हैं इसकी तरफ। अब यहाँ पर क्या करना है, इस फ़ोन की FRP ही हटानी है आपको। ठीक है, फ़ोन स्विच ऑफ है ऑलरेडी। सिंपल और आसान तरीके से क्या करना है, इरेज FRP पे क्लिक करना है। ठीक है, और स्टार्ट पे क्लिक कर देना है। दैट्स इट। स्टार्ट पे क्लिक करेंगे, इरेज FRP का ऑप्शन है। थोड़ी देर में यहाँ पर वेटिंग फॉर डिवाइस आ जाएगा, घबराना बिल्कुल भी नहीं है। अगर आपको किसी भी तरीके की कोई भी समस्या आती है तो आप मुझे बताइएगा। देखिए वेटिंग फॉर डिवाइस आ चुका है। सिंपल और आसान तरीके से देखेंगे। यहाँ पर देखते हैं वॉल्यूम प्लस, वॉल्यूम माइनस और डाटा केबल कुछ इस तरीके से इंसर्ट कर देंगे।
ये देखिए हमने गलती जाके जो करी, फास्ट बोर्ड में चला गया, वॉल्यूम प्लस वॉल्यूम माइनस और पावर को दबाएंगे एक साथ। जैसे ही फास्ट बोर्ड का लोगो जाए, ये देखो कुछ भी करने की जरूरत नहीं हुई, सारी बटनों को मैंने छोड़ रखा है। यहाँ पर लिखा हुआ आएगा सेंडिंग EMI डेटा। और यहाँ पर देखेंगे आप तो USB DK का पोर्ट भी बन चुका है। ठीक है, मैं इसके लिए एक स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ ताकि मुझे थंबनेल में काम आ जाए। ठीक है, थैंक्स। इसके लिए आप थोड़ा सा नाराज़ मत होइएगा, स्क्रीनशॉट लेना ज़रूरी था मेरे लिए, तो मैंने स्क्रीनशॉट ले लिया है। अब आप देखेंगे सिंपल फ़ोन को यहाँ से निकालेंगे और फ़ोन को ऑन कर देंगे। ऑन करने के बाद आप देखेंगे कि चुटकियों में आपके फ़ोन की FRP हट चुकी है मेरे भाई। इतनी आसान और इतनी डिटेल में आपको कोई वीडियो बना के देगा नहीं, चाहे वो लंबी हो जाए चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन मैं आपके लिए वीडियो बनाता हूँ, सारी चीज़ों को कवर करता हूँ। मैंने दिखाया कि कितनी ईजिली, कितनी आसानी से आपको ये प्रॉब्लम फिक्स करने को मिल सकता है बस इस चैनल के माध्यम से। तो प्लीज़ कंसिडर करें कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो में कोई भी सवाल या सुझाव हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। ये देखिए सबसे पहले तो फ़ोन ऑन हो चुका है, ताले का आइकॉन हट चुका है। स्टार्ट पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे एरो पे क्लिक करेंगे, इसको चेक करेंगे, एरो बटन पे फिर से क्लिक करेंगे, स्किप बटन पे क्लिक कर देंगे। सेटअप ऑफलाइन का ऑप्शन आ चुका है, आप देख सकते हैं। सेटअप ऑफलाइन पे क्लिक करेंगे, कंटिन्यू बटन पे हमने क्लिक कर दिया है। फटाफट हम सेटअप कर लेते हैं ताकि टाइम ज़ाया ना हो। ऑलरेडी बहुत टाइम हो चुका है, स्किप कर देंगे क्योंकि लॉक अभी हमें लगाना नहीं है। ठीक है, यहाँ पर हमने क्लिक किया और इस दौरान आप अपने फ़ोन में वाईफाई कनेक्ट ना करें ताकि सेटअप में ज़्यादा टाइम ना लगे। ठीक है, और कुछ ही टाइम में आपका फ़ोन कम्प्लीटली ऑन हो जाएगा बिना किसी प्रॉब्लम के, बिना किसी समस्या के। सो होपफुली आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो चुकी होगी और आपने सीख लिया होगा कि कैसे आप अपने रेडमी A1, A2, A1 प्लस, A2 प्लस या फिर पोको के C50 फ़ोन को अनलॉक कर सकते हैं FRP लॉक को। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना, और अगर आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई हो तो प्लीज़ यार एक सब्सक्राइब कर देना प्लीज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग।